तुम तुम वापस आ गए आनंद। माया देखो, आनंद वापस आ गए। शारदा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कैसे हो आनंद? हम सब तो तुम्हारी वापसी की उम्मीद छोड़ बैठे थे, लेकिन शायद ऊपर वाला शक्कू पे बहुत मेहरबान है। मुबारक हो शक्कू। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद भाभी। भैया, अब आप आराम कीजिए, हम बाद में बात करेंगे। चलती हूँ भाभी। बाय शारदा। अच्छा शक्कू, मैं भी चलती हूँ। ठीक है। आनंद, शक्कू का ख्याल रखना, ओके? मैं कितनी खुश हूं कि तुम वापस आ गए। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, मैंने तुम्हारे इंतजार में एक एक पल कैसे गुजारे हैं। मैं अच्छी तरह अंदाजा लगा सकता हूँ। मुझे तो होश भी नहीं था, मैं पागल जैसी हो गई थी। मैंने शारदा की कितनी खुशामद की कि मुझे तुम्हारा पता बता दे। शारदा मुझे सब कुछ डिटेल में बता चुकी है। पता नहीं शारदा ने तुम्हें क्या क्या बताया होगा। मैं तो अपने होश खो बैठी थी। तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की शकुंतला? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती थी आनंद। तुम्हारे बिना ये जिंदगी बहुत वीरान हो गई थी। तुम मेरा विश्वास कर रहे हो ना? हाँ, क्यों नहीं? अब तुम आ गए हो ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आनंद, हम लोग नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत उस रिश्ते की होती है जो अधूरा रह गया हो, लेकिन जो रिश्ता मर चुका है वहां किसी शुरुआत की गुंजाइश नहीं हो सकती है शकुंतला। एक्सक्यूज मी। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ नैन्सी। मैं खुश हूँ, मुझे भला क्या होगा? आई एम वेरी सॉरी नैन्सी, मुझे माफ़ कर दो। फॉर व्हाट? कल मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत टेंशन में हूँ। अब तुम्हारी ये सारी टेंशन्स, डिप्रेशन, परेशानियाँ सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हें अजय का प्यार जो मिल गया है। तुम कहती थी ना कि अगर प्यार सच्चा हो तो ज़रूर लौट के वापस आता है। कंग्रेचुलेशंस जेनी। बेटी, अब तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। हाँ हाँ बाबा, सही सलामत तो मुझे वापस लौटना ही था। अब मैं अपनी पूरी जिंदगी बदल दूंगी, क्योंकि अब मैंने जैसे को तैसे का जवाब देना सीख लिया है। शाबाश। अरे ये हुई ना मेरी बेटी जैसी बात। तुम दोनों यहाँ पे बैठ के बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए गरम गरम हलवा पूरी बना के लाती हूँ। और सुनो सुनो सुनो, हमारे लिए ही बनाना, अपने लिए मत बनाना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। आओ बैठो। अच्छा बेटी, अब तो बता दो कि तुम कहाँ गई थी। हेलो एवरीबॉडी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अंकल, मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ। तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अंकल, मुझ पर बहुत मेहरबानी होगी। मैं खुद भी चाहता हूँ कि मुझे मेरे गुनाहों की सख्त से सख्त सजा मिले। मैं खुद पुलिस को फोन कर देता हूँ। अपनी ये बकवास बंद करो, तुम्हारी इस बकवास का हम पे कोई असर नहीं होने वाला। निकल जाओ यहाँ से। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यकीन मानिए इस बार मैं बिल्कुल सच्चे दिल से और पूरी ईमानदारी से माफी मांगने आया हूँ। तुम अगर दूसरा जन्म लेके भी आओगे ना,
तो तुम्हें कभी माफी नहीं मिलेगी। और सिमी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। शायद आप ठीक कहते हैं अंकल, मेरा सिमी पर कोई हक नहीं बनता। शायद मेरे जैसा आदमी सिमी जैसी लड़की को डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन सिमी, मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। अजय, तुम्हें पता है, मौत एक ऐसी हकीकत है जो जिंदगी भर साए की तरह हमारे साथ चलती है। फिर भी जब हमारी उसके साथ मुलाकात होती है, हम सदमे से टूट जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे संभालूं जेनी को। नहीं अजय, हमदर्दी और तसल्ली के अलावा तुम और उसे कुछ दे भी नहीं सकते हो। माया, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी हमदर्दी को जेनी प्यार समझ बैठी है। अजय, तुम तो जेनी से प्यार करते थे, क्या वो प्यार फिर से जाग नहीं सकता? अजय, क्या तुम कंफ्यूज हो? हाँ माया, मुझे लगने लगा कि मेरे दिल में नैन्सी के लिए प्यार की फीलिंग्स आ गई हैं और जेनी को मैं अब एक अच्छा दोस्त समझता हूं। मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ सिंपैथी है, लेकिन जेनी मुझसे प्यार करने लगी है। ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें गलतफहमी में पड़ने की आदत है। मेरी दोस्ती को भी तुम प्यार समझते रहे। मुझे लगता है ये तुम्हारे ईगो को बूस्ट करता है। आई एम सॉरी जेनी, लेकिन दरअसल मुझे ऐसा लगा कि अजय प्लीज, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्ती चाहती थी। अशोक की डेथ का ट्रॉमा मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी। हम दोनों का गम भी तो एक ही है ना, और तुम्हारे अलावा मैं ये गम किसके साथ बांटती। चलो अच्छा हुआ, बात तो क्लेरिफाई हो गई। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कंफ्यूजन अब भी है नैन्सी के दिमाग में। वो भी इस गलतफहमी का शिकार है। अजय से के पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम प्लीज नैन्सी को अपनी ट्रू फीलिंग्स बता दो। शारदा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आनंद और शकुंतला को मिलाकर तुमने मेरे दिल में अपने लिए और भी जगह बना ली। तुम तो जानते हो विनायक, मैं किसी से नफरत नहीं कर सकती, लेकिन एक बात बहुत खटक रही है। यही ना कि आनंद उसे माफ करेगा या नहीं। भैया का मन तो बहुत उदार है, लेकिन शकुंतला भाभी का कोई भरोसा नहीं। उनका चंचल मन न जाने उन्हें चैन लेने देगा या नहीं। वो बनती हुई बात भी बिगाड़ सकती हैं। सो तो है, लेकिन इतने हादसों से गुजरने के बाद शायद उसे अकल आ जाए। और उसे ये अकल कौन देगा? अरे आओ आनंद, कैसे हो? तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत बेचैन हो गया था। बेचैन? दूसरों का चैन लूटने वाला खुद बेचैन है। भैया प्लीज बीती हुई बातों को भूल जाइए। ये सिर्फ बातें नहीं है शारदा, जख्म है, रिश्ते हुए घाव हैं जो तुम्हारे इस पति महाशय ने मेरे दिल में भर दिए। आनंद, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ये सब हालात और किस्मत का खिलौना खेल था। अपनी बुज़दिली का इल्जाम हालात के सर थोपकर तुम हर इल्जाम से बरी नहीं हो सकते विनायक। तुमने कई जिंदगियां बर्बाद की है और इसके लिए मैं काफी सजा भी भुगत चुका हूं, और मैं जीवन भर सजा भुगतता रहूंगा। शकुंतला और मेरे बीच जो दरार पड़ चुकी है वो कभी नहीं भर सकती। भैया भैया समय बहुत बलवान होता है, हर जख्म को भर देता है। लेकिन मेरे लिए समय एक कैद है, वो मेरे जख्म को नहीं भर सकता, और उसके लिए जिम्मेदार तुम हो विनायक।
आज मैंने रोहित का नया रूप देखा। कितना दुखी और परेशान था। माँ, उसका हर रूप झूठा होता है। वो अपनी जरूरत और कन्वीनियंस के हिसाब से अपना रूप बदलता रहता है। मगर उसने तो यहाँ तक कह दिया कि वो तुम्हें ले जाना ही नहीं चाहता और वो तुम्हारे काबिल नहीं है। माँ, वो अपनी कोई पुरानी चाल नए अंदाज में चल रहा है। तुम उसके धोखे में मत आ जाना। अच्छा, उसके सर पर चोट कैसे लगी? मैंने लगाई थी, ताकि वो ये अच्छी तरह से समझ जाए कि मैं सब कुछ चुपचाप सहने वाली लड़कियों में से नहीं हूं। मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। उसे मजा चखाने के लिए मैं उसके साथ गई थी। क्या हुआ? क्या हुआ सिमी? हम जा रहे हैं मैम साहब। मुझे मेरी स्लीपिंग पिल्स देकर जाओ। नहीं मैम साहब, हम नहीं देंगे। आपको नींद की गोलियां नहीं खानी चाहिए। पर उसके बिना मुझे नींद भी तो नहीं आती है। आ जाएगी मैम साहब, अब तो साहब भी घर आ गए हैं। वो मेरे लिए नहीं आए हैं यहाँ। अपना आदमी घर लौटा है मैम साहब, इससे बढ़कर और क्या बात होगी। मैम साहब, अब आप तन मन से उनकी सेवा कीजिएगा, वो फिर आपके हो जाएंगे। काश ये इतना आसान और सिंपल होता। जाओ दुलारे, मेरी स्लीपिंग पिल लेकर आओ। जाओ ना। ये तुम क्या कर रहे हो आनंद? तुमसे मतलब? पर ये स्लीपिंग पिल्स तुम कब से खाने लगे? इसे भी जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। गुड नाइट। बड़को, बेटे आज तुझे एक ऐसी खबर सुनाऊंगा कि तेरी बाँछें खिल जाएंगी। डैड, आपकी कोई खबर सुनने की मेरी कोई इच्छा नहीं। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। तुम्हें अकेला क्या मजनू बनने के लिए एक औरत के पीछे छोड़ दूं? डैड, वो औरत मेरी बीवी है। बेटा, तेरा सर सलामत रहे बस। तुम्हारे पीछे औरतों की मेरा मतलब है पत्नियों की लाइन लगवा दूं बेटा। हाँ, अरे बड़को, ये देख, यहां देख बेटा, ये देख देख, हम लोगों को कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है मालूम है? पूरे 5 साल का है और मुनाफा पूरे 5 करोड़। यानी कि अब हमारे खानदान की 5 उंगलियां घी में और सरकराई में। ये देख ना, ले। हाँ, ये हाँ सारी उम्र आपने दौलत और सरमाया कमाने के अलावा और कुछ भी किया है? बेटा, जब सरमाया पास हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। वो क्या कहते हैं, सब अपने आप हो जाता है बेटा। हाँ, अच्छा, सब अपने आप हो जाते हैं? हाँ। ठीक है डैड, फिर आप एक काम कीजिए, अपने इस दौलत के बल पर किसी एक का दिल जीत कर दिखा दीजिए और फिर उस दिल में अपने लिए मोहब्बत और इज्जत पैदा करके दिखाइए। बड़काऊ, एक कवियों जैसी बकवास बंद कर तू अभी। डैड, जिसे आप बकवास कह रहे हैं ना, वही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। ये दौलत, ये ताकत, ये इज्जत, ये हवस, इस दायरे ने मुझे ऐसा जकड़ लिया कि कब मैं जिंदगी की हर खुशी को पीछे छोड़ाया पता ही नहीं चला।
हेलो। हेलो रोहित बेटा, हेलो आंटी। तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। रहने दीजिए आंटी, अब मेरे नसीब में क्या खुशखबरी हो सकती है। नहीं बेटा, ऐसा दिल छोटा नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। आंटी अगर आपका आशीर्वाद रहा तो शायद भगवान मुझ पर फिर मेहरबान होगा। अरे रोहित, भगवान ने मेहरबानी कर दी है, तुम बाप बनने वाले हो। सिमी प्रेग्नेंट है। क्या? एक बार फिर कहिए। हाँ हाँ रोहित, सच्ची उसके पैर भारी है। मैं उसे फौरन तेरे पास भेजूंगी। हेलो हेलो। डरा दिया ना? बहुत। तुमने तो मुझे ऐसे डरा दिया है कि अब दुनिया की किसी चीज से डर नहीं लगेगा। कम ऑन डार्लिंग, तुम इतने दिन बाद आए और बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? Disgusting. You find me disgusting? नमस्ते भैया। अरे वाह, भाभी तो आज बहुत प्यारी लग रही है। तुम इनसे अपना प्यार जताओ, मैं जा रहा हूँ। नहीं आना, तुम नहीं जा सकते। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। प्लीज लेट मी गो। शारदा, रोको ना अपने भैया को। देखो ना कैसे हो गई है। जब से आए मेरी तरफ अच्छी तरह देखा भी नहीं। देखो मैं अच्छी लगती हूँ ना? अब तो मैं पूरी तरह बदल भी गई हूँ। शारदा देखो ना, उनको बोलो ना मुझे छोड़ के नहीं जाए। शारदा, अगर वो मुझे छोड़ के चले गए तो मेरा कौन होगा? कहाँ जाऊंगी मैं? शारदा, मेरा कोई भी नहीं होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शारदा, मैं नहीं जाऊंगी। समझो अपने भैया को जाना। शारदा प्लीज, शारदा प्लीज, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ।